नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सरना धर्म कोड की मांग फिर तेज, दिल्ली में विरोध कर रहे हैं कई आदिवासी संगठन, समझे इसके पीछे पूरी कहानी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग तेज है। कई आदिवासी संगठन देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर आंदोलन तेज हो रहा है। ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मांग को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की तैयारी में है। ध्यान रहे कि सरना धर्म कोड को लेकर राज्य ने पहले ही प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अब तक केंद्र ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान एवं दिल्ली सरना समाज के तत्वाधान में शनिवार को देश के सैकड़ों सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने महाधरना दिया। धरना की अध्यक्षता धर्मगुरु बंधन तिगा और सह अध्यक्षता दिल्ली सरना समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार भगत ने संयुक्त रूप से की। महाधरना में झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से 1000 से अधिक संख्या में सरना धर्मावलंबी शामिल हुए। महाधरना के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को स्मारक पत्र समर्पित किया है। नगर निगम पूरे शहर को चमकाने में लगा है। राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फरमान। नागा बाबा खटाल, लालपुर व हरमू में 4 दिन बंद रहेगी सब्जी फल दुकानें। दरअसल आपको बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएगी। उनके आगमन से पहले निगम पूरे शहर को चमकाने में लगा है, लेकिन इस दौरान निगम के अफसर ऐसा फरमान जारी कर रहे हैं जिससे गरीबों पर सामत आने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने 13 से 16 नवम्बर तक नागा बाबा खटाल सब्जी मार्केट, लालपुर सब्जी मार्केट और हरमू रोड में किशोरगंज चौक के पास फल सब्जी बेचने पर रोक लगा दी है। 4 दिनों तक इन बाजारों में दुकानें नहीं लगेगी। इसके अलावा इन्फोर्समेंट अफसरों को एयरपोर्ट से राजभवन तक और लालपुर से डिस्टिलरी पुल तक रोड के दोनों किनारे किए गए अतिक्रमण और नालियों पर बनाई गई दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है। दुकानों को हटाने के दौरान जो दुकानदार भी विरोध करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रविवार यानी आज से नागा बाबा खटाल, लालपुर और हरमू सब्जी फल दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इधर नगर आयुक्त शशि रंजन ने भी शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सभी सड़क नालियों की सफाई, चौक चौराहे पर लगे प्रतिमाओं को पानी से धोने व रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने दी चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री बोले 1 इंच भी निर्माण नहीं होना चाहिए। शास्त्री नगर में मैदान पर जूको बना रही थी सड़क, बना गुप्ता ने रुकवाया। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्री नगर ब्लॉक 2 के पास खाली मैदान में सड़क निर्माण कार्य मंत्री बना गुप्ता ने पहुंचकर रुकवा दिया। टाटा स्टील EYSL जूको द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय लोग उस जमीन को खेल के मैदान के तौर पर उपयोग करने देने की मांग कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला शुक्र को भी फूंका था। विरोध देखते हुए बन्ना गुप्ता सुबह निर्माण स्थल पहुंचे। मौके पर पहुंचकर मंत्री ने सड़क बनाने के लिए किए गए गड्ढे को मिट्टी डलवा कर भरवा दिया। उन्होंने काम पर लगे मजदूरों और सुपरवाइजर को काम नहीं करने की हिदायत दी। चेतावनी दी कि सड़क के लिए 1 इंच भी निर्माण नहीं होना चाहिए। जुस्को के अधिकारी बिना उनसे पूछे सड़क का निर्माण शुरू नहीं करें। यदि निर्माण चालू किया गया और 1 इंच भी निर्माण हुआ तो अब बात नहीं करेंगे, दूसरा उपाय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जगह रोड बन जाएगा तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। मैदान से होकर सड़क के निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। लोगों ने सड़क का निर्माण मैदान से होकर नहीं करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मैदान में बच्चे खेलते हैं। शुक्र को स्थानीय लोगों ने मंत्री का पुतला भी दहन किया था। राष्ट्रपति आएगी झारखंड, 5000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। दरअसल आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर कैबिनेट डिपार्टमेंट राष्ट्रपति भवन के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है। अब तक की जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति भवन से झारखंड को दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के साथ उनका 30-35 सदस्यीय अधिकारियों कर्मियों का भी काफिला रहेगा। इसमें ज्यादातर भवन में ही रात विश्राम करेंगे। वहीं कुछ अधिकारियों को ठहरने के लिए होटल रेडिसन ब्लू और BNR में भी व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 14 नवंबर शाम करीब 3 बजे रांची पहुंचेगी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाएगी। वहां बिरसा कॉलेज खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। वहां से लौटकर 3 से 6 बजे तक मोराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होगी। इससे पूर्व 14 नवंबर की रात उनके सम्मान में राजभवन में भोज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री व आला अधिकारियों के अलावा शहर के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा उनके मंत्रिमंडल सहयोगी मंच पर उपस्थित रहेंगे।
पश्चिमी सिंहभूम में बम मारकर हत्या। हिंदू नेता के तौर पर पहचान रखते थे कमलदेव गिरी। समर्थकों ने लहराया हथियार, कहा बदला लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कमलदेव गिरी की अपराधियों ने बम से मारकर हत्या कर दी। चक्रधरपुर गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव गिरी राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की है, जब कपिलदेव गिरी अपने समर्थकों के साथ बाइक पर सवार होकर भारत भवन की तरफ आ रहे थे। पीछे से दूसरी बाइक पर सवार अपराधियों ने बम से इन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में समर्थकों ने उन्हें इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलदेव की हत्या के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। हत्या की खबर आग की तरफ फैल गई और समर्थकों ने रांची चाईबासा मुख्य मार्ग जाम कर दिया। समर्थक रेलवे अस्पताल से 100 को लेकर पवन चौक पहुंचे और 100 को रखकर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। राष्ट्रपति पर टीएमसी नेता के आपत्तिजनक बयान के बाद गरमाई रणनीति। भाजपा ने की निंदा, फूका पुतला। दरअसल आपको बता दें कि नंदीग्राम की एक सभा में शुक्रवार को टीएमसी नेता व पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टीएमसी नेता के बयान की देश भर में आलोचना हो रही है। राज्य के प्रमुख नेताओं ने गिरी के बयान की भर्त्सना की है। भाजपा नेताओं ने आक्रोश जताया है। कई जगह टीएमसी नेता के पुतले फूके गए। नेताओं ने ममता बनर्जी और टीएमसी को आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी आदिवासी महिला विरोधी है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी सुदूर गांव की गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जा रहा है। इससे यह बताता है कि टीएमसी नेता एवं पार्टी आदिवासी दलित महिला विरोधी है। बाबूलाल ने कहा, जनता को सुरक्षा देने में विफल हेमंत सोरेन को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब तक हटा नहीं देते हैं, तब तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान जारी रहेगा। 2019 में राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों ने सोचा कि युवा हैं, विकास करेंगे, लेकिन 3 वर्षों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। सारे लोग कमाने में जुट गए, नदी के बालू से तेल निकालने में जुट गए, बालू के साथ कोयला व पत्थर को लूट लिया। यहाँ किसी की पड़ती जमीन है तो बिचौलिए उस पर कब्जा जमा रहे हैं। पूरे राज्य की यही हालत है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही। वो भारतीय जनता पार्टी के देवरी प्रखंड इकाई की ओर से शनिवार को देवरी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कानून व्यवस्था को ठीक करना, लेकिन यहाँ के आम लोग सुरक्षित नहीं है। पुलिस का काम है चोर व अपराधियों को पकड़ना, लेकिन हेमंत सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। जो राज्य की जनता को सुरक्षा नहीं दे सके, उसे सरकार में बने रहने का हक नहीं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।